प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों तथा देवियों, सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक बड़ा मार्मिक पद कहा है। साहब कहते हैं, फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, 100 दिन काहेक भूले, फिरहु का फूले फूले फूले। सतगुरु साहब बीजक में शब्द के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐ अहंकारी मनुष्य, तुम क्या फूले फूले फिरते हो। किस वस्तु का तुम्हें अहंकार है जिसमें तुम फूले फूले फिरते हो। यह बताओ कि यहाँ कौन सी वस्तु तुम्हारी है। यहाँ की कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं है। अन्य वस्तुओं की कौन कहे, या अपना माना हुआ शरीर जो सबसे निकट है, यह भी 24 घंटे में करीब करीब 8 घंटे तो विस्मृत ही रहता है। जब हम गाढ़ी नींद में सोते हैं तब हमें इस अपने माने हुए शरीर का पता नहीं रहता है। नींद से जब जागते हैं तब याद करने पर इस शरीर का पता लगता है। इसी प्रकार सारा संसार भूला रहता है। आप लोग याद करते हैं तब याद होता है कि हमारा घर कहाँ है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तब मुझे भी याद करने पर याद आता है, इतना दूर संसार हमसे है कि याद करने पर याद होता है। संसार अपनी आत्मा से ऐसा दूर है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यह पुरुष असंग है। पुरुष का मतलब है आत्मा। शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वह आत्मा पुरुष है। चाहे वह स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, आत्मा पुरुष है और वह असंग है, अकेला है। यह संसार हमसे कितनी दूर है, लेकिन हम इससे कितने जुड़े हैं। जितना जुड़ना व्यवहारिक है उतना तो जीवन भर जुड़ा रहेगा ही, लेकिन हम इस संसार से अपने मन इंद्रियों को लगाकर जो जुड़ते हैं वही हमारे लिए पीड़ादायक होता है। हम इस संसार में जुड़ जुड़ के इतनी तादात्म्यता कर लेते हैं कि पीड़ा पर पीड़ा भोगते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ऊंचाई का अर्थ ही होता है कि अपनी आत्मा को माया से अलग कर लें, जड़ प्रकृति से अलग कर लें। जो कुछ दिखाई और सुनाई पड़ता है उससे अपने आत्मा को अलग करना ही आध्यात्मिक ऊंचाई है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। जहाँ तक हमारी मन इंद्रियां जाएं वहाँ तक देखो और विचार करो, उसमें मोह पैदा हो सकता है, परमार्थ नहीं है। साहब कहते हैं, फिरहु का फूले फूले फूले। क्या फूले फूले फिरते हो। तुम्हारी जवानी 2 दिन की है, तुम्हारा परिवार 2 दिनों का है, सारी गहमा गमी 2 दिनों की है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी रात 4 दिन की है, बहुत थोड़े दिनों की है, फिर तो अंधेरी रात हो जाएगी। तो तुम किस चीज़ का अहंकार लेकर फूले फूले फिरते हो। जब भी हम किसी प्राणी या पदार्थ में रमते हैं तब अपने आत्मा से हट जाते हैं। हमारे चित्त में जब दूसरी चीज़ उपस्थित होती है तभी आत्मा को भूल जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 न समाए। वह रास्ता बहुत संकरा है, उससे एक ही जा सकता है, 2 नहीं। वहाँ हरि रहे या मैं रहे, या हरि हमसे अलग कोई तत्व तो नहीं है कि वह रहे तो हम न रहें और हम हैं तो वह न रहे। मैं का अभिप्राय है देहादि पदार्थों में मैं भाव। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं धनी हूँ,
मैं गरीब हूँ आदि। इस प्रकार शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों के लिए जो मैं भाव है यह जब तक रहेगा तब तक हरि नहीं है, तब तक मैं भाव रहेगा तब तक हरि का भाव नहीं रहेगा। हरि का अर्थ है आत्मा की शुद्धता। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी शब्दावलियाँ हैं उनको लेकर लोगों में बड़ा बड़ा भ्रम है। यहाँ यह भ्रम लगता है कि जब जीव सोच लेगा कि मैं नहीं हूँ तब वहाँ भगवान आकर बैठ जाएगा, कहीं से भगवान आएगा, ऐसा भ्रम होता है। लेकिन जो कहीं से आता है वह चला जाता है। उसी के लिए साहब ने कहा है, संतों आबे जाए सो माया। जो आता है वह जाता है, जो आए और जाए वह अपना नहीं है, वह तो माया है। अगर हरि भी आता है और जाता है तो माया है, वह हरि नहीं। आना जाना केवल प्राकृतिक वस्तुओं में ही संभव है। इसलिए बाहर से कोई परमात्मा आता नहीं कि आकर बैठ गया तब मैं नहीं रह गया। जीव में ही शिवत्व का उद्घाटन होता है। मूलधन आपका आत्मा है। आपका आत्मा कहा जाए चाहे आप हैं कहा जाए, बात एक ही है। स्वयं को खोकर कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आपका अस्तित्व है, आपका होना है, यही परमात्मा का होना है। आपका जो होना है वही सबसे गरिमापूर्ण स्थित है। इसलिए आप अपने को पहचानें। जब तक अपने आप को देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में जोड़ते रहते हैं तब तक वह स्थिति नहीं आती। जब देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों की अहमता ममता हट जाती है, विषय वासना हट जाती है, तब यह जो अपना आपा है, आत्म सत्ता या आत्म अस्तित्व है, शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। जीव ही शिव है। कहते हैं, जीव ईश में भेद की इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कह मोक्ष दशा में शिव। यह विश्राम सागर में आया है। विश्राम सागर अयोध्या के बाबा रघुनाथ दास जी महाराज ने लिखा है, जो अयोध्या की बड़ी छावनी के प्रतिष्ठापक थे। भक्तों और संतों में यह पुस्तक खूब चलती है और उसकी मानस की तरह प्रसिद्धि है। विश्राम सागर में रामायण है, कृष्णायन है और इतिहासायन है। इसमें भक्ति पक्ष तथा ज्ञान पक्ष का कथन है। भक्ति पक्ष बहुत ज़्यादा है और ज्ञान पक्ष कम है। विश्राम सागर में बाबा जी ने राम और लक्ष्मण का संवाद करवाकर लक्ष्मण के द्वारा राम से पूछवाया है, जीव शिव में भेद की, जीव और ईश्वर में कितना भेद है। इस प्रश्न का उत्तर श्री राम से दिलवाते हुए महाराज जी ने लिखा है, इतनो अहे सदैव, सदैव इतना ही अंतर है क्या। बद्ध दशा में जीव कह मोक्ष दशा में शिव। बंधन की दशा में उसको जीव कहते हैं और मोक्ष की दशा में शिव कहते हैं। अनपढ़ आदमी पढ़ लिख लिया और विद्वान हो गया। आदमी वही है, केवल अविद्या का निवारण हो गया, उसमें विद्या का उद्घाटन हो गया, बस विद्वान हो गया। विद्या कहीं बाहर से नहीं आई, वह तो मनुष्य के हृदय में ही है। अध्यापक प्रेरणा करता है और विद्या उद्घाटित होती जाती है। शक्ति आपके अंदर ही है। गुरु आपको ज्ञान देता नहीं है किंतु निर्देश करता है। ज्ञान तो आपके अंदर ही है। गुरु अपने हृदय से कुछ भी निकालकर आपके हृदय में डालता नहीं। बस दीपक से दीपक जलाने की जो बात है वही यहाँ भी है। जो आप में है उसी का निर्देश गुरु करता है। यदि आप में ज्ञान हो ही ना तो गुरु आपको ज्ञान कहाँ से ला कर देगा। कबीर साहब ने कहा है, हाँ जाना कुल हंस हो, ताते कीन्हा संग, जो जानत बगु बाबरा, छुबै न देतो अंग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम हंस कुल के हो,
विवेकवान हो, इसलिए मैंने तुमको अपने साथ में लिया। यदि तुम्हें बगु बाबरा पागल बकुला जानता तो छुबह न दे तो अंग, पास में बैठने भी न देता। साहब के कहने का तात्पर्य यह है कि जीव स्वभावतः हंस है, विवेकी है। मनुष्य स्वभावतः विवेकी है। किसी में बाहर से विवेक नहीं डाला जा सकता है। विवेक आप में है ही, केवल उद्घाटन करना है। आपके अंदर में गुरुत्व है, प्रत्येक जीव में गुरुत्व है। गुरु आपके गुरुत्व का केवल उद्घाटन करता है। गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। कोई आदमी किसी गुरु से शिष्य बनने आता है तो गुरु उसको गुरु बनाता है, शुद्ध बनाता है, दिव्य बनाता है। वह उसके गुरुत्व का उद्घाटन करता है और कहता है कि जो मैं हूँ वही तुम हो। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। एक भक्त ने जब कबीर साहब का पैर पकड़ लिया और कहा कि महाराज मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब साहब ने कहा, भाई यदि तुम मुझको चाहते हो तो छाड़ सकल की आस, सारी कामनाओं को छोड़ो और मुझ ही ऐसा होए रहो, मेरे समान ही निष्काम हो जाओ, तब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास। मेरे समान तुम भी पूर्ण सुखी हो जाओगे। साहब ने पूर्ण सुखी होने के लिए शर्त रखा, पूर्ण निष्कामता। अपनी सारी कामनाओं को छोड़कर ही पूर्ण तृप्ति दशा आती है। कबीर साहब कभी भी ऐसा सस्ता नुस्खा नहीं देते कि मेरा नाम जपो बस मुक्त हो जाओगे। वे तो बड़े ही खरे पुरुष थे और कहते थे कि मैं निष्काम हूँ, और जब तुम भी मेरे समान निष्काम होगे तभी काम बनेगा, नहीं निष्काम बनोगे तो नहीं बनेगा। अनेक गुरु लोग तो बहुत सस्ते नुस्खे देते हैं। वे झांसा देते हैं कि अमुक नाम जप लो, अमुक नदी में नहा लो या अमुक पूजा कर लो तो मोक्ष हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज के गुरु लोग 3 दिन में समाधि लगवा देते हैं, जबकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान तब समाधि लगती है। लेकिन आज के गुरु लोग यम नियम से लेकर ध्यान तक अंगों की कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। वे तो सीधे झट से आपको समाधि में पहुंचा देते हैं। आप सोचिए, यम नियमों में सारे सदाचार आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, परिधान आदि यम नियम है, जिनमें सारे सद्गुण तथा सदाचार आ जाते हैं। यदि इनका पालन कोई साधक नहीं करेगा तो समाधि में कैसे पहुँचेगा। जो धनी मानी तथा अधिक पढ़े लिखे लोग हैं और जो त्याग बैराग आदि नहीं करना चाहते, वे ही ऐसे गुरुओं के पास पहुँचते हैं और उनको गुरु लोग कहते हैं कि 1 घंटा में मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष तो ऐसे गुरुओं के यहाँ पान तंबाकू की कीमत पर बिकता है। लेकिन क्या ऐसा कहीं मोक्ष होता है? मोक्ष क्या कोई दे सकता है? गुरु मोक्ष दाता है, इसका अर्थ एक सीमा में है। गुरु हमें ज्ञान देता है, जिसे पाकर जब साधना द्वारा हम निर्विकार हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि गुरु की जेब में मोक्ष रखा है। जब साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में मैं भाव था तब तक हरि नहीं था। हमारे आत्मा का उद्घाटन नहीं था। हमारे आत्मा में जो हरिपना, ईश्वरत्व, ब्राह्मणत्व, श्रेष्ठत्व है, शुद्धत्व और गुरुत्व है, वह तब तक नहीं था। लेकिन अब हरि है मैनाए, अब हरि उपस्थित हो गया है, क्योंकि देहाभिमान दूर हो गया। यही मोक्ष की दशा है। साहब कहते हैं पुरुष ही आत्मा है। शरीर के अंदर
मैं बैठा हुआ यह जो पुरुष है, जो शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला यह चेतन है, यही आत्मा है। आत्मा का अर्थ है निज रूप। जब यह जान लिया, तब किस इच्छा और किस कामना से शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ाएं। साधक जब ऐसा जान लिया कि यह पुरुष ही आत्मा है, यह चेतन ही निज रूप है, यही ब्रह्म है, तब शरीराभिमान के बुखार में क्यों तप्त हो। सबके अंदर में हरि है, ब्रह्म है, और सबके अंदर में गुरु है। आपका होना ही गुरु का होना है। आपका होना ही ब्रह्म परमात्मा और राम का होना है। आपका होना ही परम पद का होना है।